तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और चकी सीरीज में आज हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट चाइल्ड्स प्ले 3। 1990s के टाइम पर इसके दूसरे पार्ट को रिलीज करा गया था। तब इस फ्रेंचाइजी को बहुत सारे लोग पसंद करने लगे थे और इसी सक्सेस को नजर में रखते हुए दूसरे पार्ट के सिर्फ 9 महीनों बाद ही इसके तीसरे पार्ट को रिलीज कर दिया गया था 1991 में। बाकी इसके डायरेक्टर हैं जैक बेंडर, जो कि प्रोड्यूसर थे अभी हाइप में भीगी हुई वेब सीरीज फ्रॉम के, और राइटर हैं हर बार की तरह डॉन मंशीनी। इस वाले पार्ट की कहानी दूसरे पार्ट से 8 साल बाद की दिखाई गई है, जब एंडी 16 साल का हो चुका है। लेकिन 16 साल का हो या फिर 60 साल का, चकी उसे छोड़ने वाला नहीं है। इन 8 सालों में एंडी की बताई बातों से इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका था, जिस वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा था। लेकिन पूरे 8 साल बाद इस कंपनी को वापस से ओपन किया जा रहा है, जहां हम कुछ लोगों को कंपनी की फैक्ट्री की साफ सफाई करता हुआ देखते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में चकी सर फटने के कारण मारा गया था और उसकी बॉडी वैक्स में ही रह गई थी, तो पूरे 8 साल बाद भी उसकी बॉडी वैसे की वैसे ही पड़ी थी। तभी एक क्रेन की मदद से उसकी बॉडी को उठाया जाता है, लेकिन उससे चकी की बॉडी में छेद हो गया और उसमें से चकी का खून आने लगा। लेकिन इसी दौरान चकी की खून की बूंदे पास की वैक्स में गिर गई। फिर उसी वैक्स से और गुड गाय डॉल बनाई गई, जिससे चकी वापस से जिंदा हो गया। अब वैसे इस लॉजिक को आप अगर ध्यान से सोचो तो इतने सारे वैक्स से सिर्फ एक गुड गाय डॉल तो नहीं बनेगी। जायज सी बात है, इस पूरे ही वैक्स में चकी का खून है, तो जितनी ज्यादा गुड गाय डॉल इस वैक्स से बनेगी उतने ही चकी हमें देखने को मिलने चाहिए थे। लेकिन इस आइडिया को फिलहाल इस वाले पार्ट में इस्तेमाल नहीं करा गया। जब मैं 2017 वाली कल्ट ऑफ चकी पे वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें हमें ये आइडिया देखने को मिलेगा, इसलिए अभी के लिए इस वाली लॉजिक को साइड में रखो। खैर, अब हम सलीवन को देखते हैं, जिसने कंपनी को वापस से खोलने का पूरा मन बना लिया था। और रही बात एंडी की, तो उससे इन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं और किसी को भी याद नहीं होगा कि एंडी था कौन। ऐसा सलीवन ने बोला अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को। अब मीटिंग के खत्म होते ही वो वहां से जाने लगा कि तभी असेंबली लाइन की सबसे पहली गुड गाय डॉल सलीवन को दी जाती है गिफ्ट के तौर पर। लेकिन असल में तो ये चकी था। सलीवन उसे अपने साथ घर लेके जाता है। फिर काम खत्म करने के बाद वो पीने की तैयारी में लग जाता है। पीते पीते वो घर में ही गोल्फ खेलने लगा, लेकिन इसने दूसरे पार्ट की तरह फिर से ध्यान नहीं दिया कि चकी वहां से गायब है। चकी भी अपनी तैयारी में लगा था, जहां वो एक एक करके सभी खिलौनों को चालू कर देता है जो भी वहां पे पड़े थे। फिर वो वहां पे ढेर सारे कंचे भी बिखेर देता है, जिससे सलीवन गिरा जमीन पर। तभी सामने वाली चेयर पर 2 और गुड गाय डॉल पड़े थे, जो कि आपस में ही बात कर रहे थे। सलीवन उन दोनों को बंद करता है, जिसकी तुरंत बाद ही चकी उसी की गोल्फ स्टिक उसके सर में मारता है। फिर आखिर में एक योयो से उसका गला घोट के उसे मार देता है। और इतने सालों के बाद फिर से किसी को मारकर चकी को मजा ही आ जाता है। इसके बाद उसने सलीवन का कंप्यूटर खोला, जिससे उसे एंडी का पता मिल गया, जो कि अब एक कैंट मिलिट्री स्कूल में जा चुका है। वही हम एंडी को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने पहुंच चुका है। मगर उसके पास्ट में हुई घटनाओं की वजह से लोगों ने एंडी को ही गलत समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें एंडी खुद ही करता था और नाम उस गुड गाय डॉल का लगाता था। अब एंडी यहाँ से सार्जेंट बॉटनिक के पास जाता है, जो कि यहाँ के सभी बच्चों के बाल काटा करता था। सार्जेंट कहता है कि सभी को अपने बाल छोटे रखने चाहिए, ताकि कोई भी तुम्हारे बाल खींच के तुम्हारा गला ना काट दे। इसी बीच टीवी पर वही सेम एडवर्टीजमेंट आने लगी, जो कि हमने पहले पार्ट में देखी थी एंडी के घर में। उसमें चकी को देख एंडी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन यहीं पर एक टाइलर नाम का बच्चा भी था, जो कि गुड गाय डॉल को देख पगला जाता है। अब बाल कटवाने के बाद एंडी अपने कमरे में गया, जहां पास की अलमारी में से उसे कुछ आवाज आती है। उसने डरी हालत में उस दरवाजे को खोला तो उसमें एंडी को एक लड़का मिला, जिसका नाम था वाइट, जिसे इन्हीं के एक सीनियर शेल्टन ने यहाँ पर बंद कर दिया था। इसके बाद ये सभी असेंबली में जाते हैं, जहाँ हम शेल्टन को भी देखते हैं। शेल्टन के अंदर ज्यादा ही हेकड़ी थी, इसलिए वो एंडी से भी पंगे लेता है और उसे कहता है कि वो उसे सर कह के बुलाए। लेकिन सर बोलना तो छोड़ ही दो, इसकी शक्ल तो चोर छपरियों से भी ज्यादा गंदी थी। मगर इसी बीच एक डिसल्वा नाम की लड़की एंडी का साथ देने के लिए शेल्टन को कहती है कि वो 1 नंबर का गांडू है, जिसके परिणाम उसे 25 पुशअप भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन डिसल्वा ने एंडी का साथ दिया, इसलिए एंडी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, साथ ही में डिसल्वा के भी। इसके बाद टाइलर को एक पैकेज दिया
जाता है जो कि एंडी के लिए था, लेकिन इस पैकेज को भेजा किसने उसका कोई अता पता नहीं था। बस उस पे इतना लिखा था कि इस पैकेज को एंडी को देना है। टाइलर उसे लेके वहाँ से जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने उस पैकेज को गिरा दिया, जिससे उसका कवर हट गया और उसके अंदर एक गुड गाय डॉल है। ये पता लगते ही टाइलर फिर से पगला जाता है। वो उसे लेकर आर्मरी में जाता है और पैकेज को पूरा खोल देता है। उस पैकेज में चकी ही था, जो कि अचानक से बाहर आकर टाइलर को डरा देता है और उससे पूछता है कि तू कौन है और एंडी कहाँ पर है। टाइलर ने कहा कि तुम गुड गाय डॉल तो सिर्फ 2-3 लाइन ही बोला करती थी, लेकिन तुम इतना कुछ कैसे बोल पा रहे हो। चकी ने कहा कि वो नया और एडवांस डॉल है, जिसकी बात को टाइलर मान भी लेता है, क्योंकि आखिर वो था तो एक बच्चा ही। फिर चकी उसे एंडी के बारे में पूछता है, पर अगले ही पल उसे एक चीज याद आती है। चकी अभी अभी एक नई गुड गाय डॉल की बॉडी के अंदर आया है और उसने इस वाली बॉडी से किसी को अपने राज भी नहीं बताए थे। यानी कि अगर वो अभी टाइलर को अपनी सारी राज की बातें बता दे तो वो टाइलर की बॉडी में अपनी आत्मा को डाल पाएगा, क्योंकि आखिर तो उसे बस अपनी आत्मा को किसी के शरीर में डालना है। जरूरी नहीं कि वो एंडी की ही बॉडी हो, और अगर आपको याद हो तो ये अपनी आत्मा उसी के शरीर में डाल पाएगा जिसको भी अपने राज पहले बताएगा। बाकी अगर आपको ये वाली चीज समझ नहीं आई है तो इसके पहले पार्ट वाली वीडियो को देख लेना, खासकर कि वो सीन जब चकी जॉन से मिलने जाता है। खैर, चकी ने टाइलर को अपने बारे में बताया, साथ ही में उसे बताया कि उसका असली नाम है चार्ल्स ली रे। फिर उसे कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है हाइड दी सोल। फिर वो यहाँ पे वापस से अपना मंत्र पढ़ना चालू करता है और मंत्र के पढ़ते ही वापस से आसमान में बादल छा गए। लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे आ गया कर्नल। कर्नल ने टाइलर से चकी को ले लिया, क्योंकि उसका कहना था कि डॉल से सिर्फ लड़कियां खेलती हैं। वही हम एंडी को देखते हैं जो कि राइफल चलाना सीख रहा था, और ऐसा करने में डिसिल्वा उसकी मदद कर रही थी। फिर वो लोग ग्राउंड में गए आगे की प्रैक्टिस करने। इधर कर्नल चकी को लेके गया और कचरे में फेंक दिया, पर वहीं पे एंडी भी था जो कि चकी को देख लेता है, जिसे देखते ही उसके हाथ से राइफल गिर गई। यहाँ कर्नल के जाते ही वहाँ पे कूड़ा उठाने वाला आ गया, जिसे चकी अपने जाल में फंसा लेता है। पहले वो चिल्ला के मदद मांगता है, जिससे उस आदमी को लगा कि गार्बेज ट्रक के अंदर कोई आदमी गिर गया है। वो पैनिक होके उस आदमी की मदद करने जाता है, जिसके तुरंत बाद ही चकी उसकी ड्राइविंग सीट पे पहुंच गया, जिसने गार्बेज ट्रक की प्रेसिंग मशीन ऑन कर दी, जिससे वो आदमी वहीं पे कुचल के मारा गया। अब इस घटना के बाद एंडी को थोड़ा शक होने लगता है कि हो ना हो ये काम शायद चकी का ही होगा। तभी वाइट उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज आया था, पर एंडी ने कहा कि उसे तो कोई पैकेज मिला ही नहीं। फिर वो अपना सामान अनपैक करने लगा कि तभी चकी ने एंडी के पैर में कट मार दिया, जो कि उसी के बेड के नीचे था। चकी को देख एंडी काफी डर गया, जहां वो उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए अपनी आत्मा डालने के लिए। लेकिन चकी ने कहा कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने कोई और बकरा ढूंढ लिया है जो कि है टाइलर, और इस बार मैं अपनी आत्मा को उसके शरीर में डाल के रहूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। तभी एंडी उसे वहां पड़ा शेल्टन का जूता फेंक के मारता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। तभी वहां शेल्टन भी आ गया, जो कि एंडी को ऐसे करते देख लेता है। उसे लगा कि एंडी इतना बड़ा हो गया है पर फिर भी गुड्डे गुड़िया के साथ खेलता है, इसलिए वो चकी को अपने साथ ले गया। अब एंडी को पता था कि चकी शेल्टन को भी मार देगा, इसलिए वो आधी रात में शेल्टन के कमरे में गया चकी को लेने के लिए, लेकिन चकी पहले से ही चाकू लेकर उसके पीछे खड़ा था। एंडी उसे डर कर शेल्टन के ऊपर कूद पड़ा, जिससे शेल्टन एंडी को पकड़ लेता है। वो उससे पूछता भी है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, लेकिन एंडी कुछ नहीं कहता। इसलिए सजा के तौर पर वो आधी रात में ही एंडी के साथ सभी लोगों को बाहर राउंड लगवाता है। एंडी को टेंशन थी कि टाइलर को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन शेल्टन उसे फिर से पकड़ लेता है। वही चकी भी टाइलर के कमरे में पहुंच चुका था, लेकिन टाइलर तो अपने कमरे में ही नहीं था, क्योंकि वो कहीं पे छिपा हुआ था और वो चाहता था कि चकी उसे ढूंढे। चकी उसको जल्द ही ढूंढ भी लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ करता, उससे पहले ही डिसिल्वा और उसकी दोस्त वहां पर आ जाती है, जो कि एंडी की फाइल चेक करने आई थी ताकि एंडी के बारे में वो थोड़ा जान पाए। डिसिल्वा चकी को देख काफी खुश होती है, फिर उसे लिपस्टिक भी लगा देती है, पर अगले ही पल इन्हें लगता है कि कर्नल वहां पे आ रहा है, इसलिए तीनों ही चकी को वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर जैसे ही कर्नल वहां पे आया तो चकी उसके सामने चाकू लेके खड़ा हो जाता है। चकी को जिंदा देख कर्नल की हालत खराब
खराब हो गई और जो कहानी वो इतने सालों से सुनता आया था वो कहानी असली थी, ये जानकर उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर वो गिरा पीछे कांच पर और ऑन दी स्पॉट ही मारा गया। अब अगले दिन लंच करते वक्त एंडी टायलर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें चकी से दूर रहना चाहिए, लेकिन टायलर तो चकी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के बैठा था, इसलिए वो एंडी की एक नहीं सुनता। पर एंडी ने उसे एक छोटा सा चाकू दे दिया ताकि मुसीबत के वक्त वो काम आ सके। इधर सार्जेंट व्हाइट के बाल काट रहा होता है, जिसके जाने के बाद उसे चकी भी मिलता है। चकी के लंबे बालों को देखकर इसके अंदर का भी कीड़ा जाग गया, इसलिए वो चकी के बालों को भी काटने वाला था। पर तभी चकी ने एक उस तरह से सार्जेंट का गला काट के उसे मार डाला। चकी को ऐसा करता देख व्हाइट भी देख लेता है, जो कि इतना ज्यादा डर जाता है कि असेंबली में वो किसी से कुछ नहीं कहता। बाकी अगर आपने ध्यान दिया हो तो सार्जेंट उसी तरीके से मारा गया जिसका वो सभी को ज्ञान दिया करता था, गले के काटने वाली बात को लेकर। खैर आज इनके यहाँ पर एनुअल वॉर गेम्स खेले जाने वाले थे, जिसके हिसाब से दोनों टीम के लोगों को एक दूसरे को ढूंढना होगा और देखते ही उन्हें शूट करना होगा। पर इन राइफल में असली गोलियां नहीं होंगी बल्कि पेंट वाली बुलेट होंगी, जिनसे सिर्फ कलर निकलेंगे। ये सारी चीजें चकी भी सुन रहा था, जो कि अलग ही चाल चल देता है। उसने सारी कलर वाली बुलेट निकाल के उनमें असली बुलेट लगा दी। इसके बाद ये दोनों टीम अपने अपने बेस की ओर चल देते हैं। जिस बीच एंडी नोटिस करता है कि व्हाइट काफी डरा हुआ है। वो उससे पूछता भी है पर व्हाइट उसे कुछ नहीं बताता। एंडी और टायलर भी अलग अलग टीम में थे, इसलिए एंडी सोचता है कि वो टायलर को बचाने रात में जाएगा। रात में एंडी और डिसिल्वा घूमते घूमते डेड एंड तक आ चुके थे, जहां दूर इन्हें एक कार्निवल दिखाई देता है। दोनों के बीच में पूरा माहौल भी बन चुका था, इसलिए दोनों किस भी करते हैं। लेकिन दोनों को दूर से चकी भी देख रहा था, जो कि इन्हें ऐसा करता देख सोचता है कि आखिर वो कब इंसानी शरीर में जाएगा। इसके बाद एंडी टायलर को ढूंढने दूसरी टीम के पास जाता है, पर जाने से पहले वो व्हाइट से भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन व्हाइट ने उसे साफ मना कर दिया। इधर चकी टायलर को अपने साथ जंगल में ले आया था, हाइड दी सोल वाला गेम खेलने के बहाने से। फिर उसने कहा कि ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से यहाँ पर लेट जा। चकी के हाथ में चाकू भी था, जिससे टायलर को भी पता लग जाता है कि चकी उसका दोस्त नहीं है, इसलिए जो चाकू एंडी ने उसे दिया था वो उसी चाकू से चकी की छाती में स्टैब कर वहां से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो ब्लू टीम के पास आ चुका था, जिन लोगों ने एंडी को भी पकड़ा हुआ था। इसी बीच चकी डिसिल्वा को होस्टेज बना लेता है और उसकी वॉकी टॉकी से इन लोगों से बात करता है। वो कहता है कि अगर डिसिल्वा को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप से टायलर को उसके हवाले कर दो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और टायलर को चकी को सौंप कर डिसिल्वा को अपने साथ कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि ये लोग टायलर को कैसे न कैसे बचा ही लेंगे। मगर उसी वक्त वहाँ पे दूसरी टीम भी आ गई और उन्हें तो यही लग रहा था कि गेम चालू हो रखी है, इसलिए वो लोग शेल्टन को शूट कर देते हैं। लेकिन इस वाली टीम की राइफल में असली गोलियां थी, जिससे शेल्टन वहीं पर मारा गया। इन सब की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और ये सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिस बीच चकी एक ग्रेनेड इनके बीच में फेंक देता है। इन सबको पता ही नहीं था कि वहाँ पे एक ग्रेनेड है, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए व्हाइट खुद को सैक्रिफाइस कर उस ग्रेनेड पे कूद पड़ता है, जिनसे इनकी जान तो बच गई लेकिन वो वहीं पे मारा गया। मौके का फायदा उठाकर टायलर वहाँ से भाग के कार्निवल में आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगता है। थोड़ी ही देर में डिसिल्वा और एंडी भी वहाँ पे आ जाते हैं और गार्ड के पास जाते हैं, पर इन्होंने देखा कि गार्ड को तो पहले ही चकी ने मार दिया था। डिसिल्वा उस गार्ड की गन ले लेती है और दोनों टायलर के पीछे जाते हैं, जहाँ चकी टायलर को एक हॉन्टेड राइड पे ले गया था। लेकिन चकी के पास पहले से ही गन थी, जो कि इन दोनों पे फायर करता है, जिसमें एक गोली डिसिल्वा के पैर में लग जाती है। एंडी उसकी मदद करता है और अब वो चकी के पीछे अकेले ही जाने वाला था। इधर टायलर का पैर भी भागते भागते एक जगह पे फंस चुका था, जिसके पीछे चकी उसे पकड़ने आता है। मगर वहीं पे एक डिमोनिक स्टैचू भी था, जिसकी बड़ी सी तलवार चकी के मुंह पे लग गई और चकी का आधा चेहरा ही कट गया। इतने में टायलर एक राइड पे चढ़ के वहाँ से ऊपर जाने लगा, लेकिन गिरने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो गया। बस और क्या ही चाहिए था चकी को। उसने जल्दी से अपने मंत्र पढ़ने चालू करे, लेकिन तभी नीचे से एंडी ने शूट करके चकी का राइट हैंड उड़ा दिया। फिर उसने एक और गोली उसे मारी, जिससे चकी पीछे जा गिरा। एंडी टायलर को जल्दी से होश में लाता है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है, मगर चकी इतनी आसानी से मरने वाला है नहीं, ये तो
तो हम अच्छे से जान चुके हैं, जो कि पीछे से एंडी पे अटैक कर देता है, जिससे टायलर नीचे गिरने वाला था एक बड़े से पंखे में। लेकिन इससे पहले कि टायलर को कुछ होता, उससे पहले एंडी ही चकी को नीचे फेंक देता है उस पंखे में, जिससे आखिरकार चकी के चीथड़े हो गए। इसके बाद डिसिल्वा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले भी एंडी को अपने साथ ले गए सवाल जवाब करने के लिए, और इसी के साथ में ये मूवी हुई खत्म। तो अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $13 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने सिर्फ $20 मिलियन ही कमाए थे। और ये वाली मूवी इस पूरी फ्रेंचाइजी में ब्रैड डॉरिफ की सबसे लीस्ट फेवरेट मूवी थी। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो चकी हमेशा अपना राइट हैंड ही खोता है। पहले पार्ट में एंडी की माँ कैरन ने उसका राइट हैंड उड़ाया था, सेकेंड पार्ट में उसने अपना हाथ खुद ही अलग कर लिया था, और इस वाले पार्ट में भी एंडी ने चकी का फिर से राइट हैंड ही उड़ाया था। ये वाली मूवी इस सीरीज की पहली मूवी थी जिसमें एक भी फीमेल नहीं मरी, और इस वाले पार्ट में चकी का बॉडी काउंट था 7। तो ये थी इस मूवी की वो सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।